नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाजार आजकल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कपड़े कंपनी की जो कभी बर्बादी के कगार पर थी, लेकिन अब रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी के साथ जुड़कर धीरे धीरे वापसी की ओर बढ़ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज की। Q4 के ताज़ा नतीजे आ चुके हैं और इसके साथ साथ निवेशकों की उम्मीदें भी जाग चुकी हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कंपनी की चौथी तिमाही नतीजों, शेयर प्राइस पर असर और भविष्य की संभावनाओं के बारे में। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के ताज़ा वित्तीय नतीजों पर। मार्च 2025 को खत्म हुई चौथी तिमाही में आलोक इंडस्ट्रीज की कुल आय लगभग 1038 करोड़ रुपये रही है, जो पिछली तिमाही के 871 करोड़ के मुकाबले ये 19% की बढ़त है। यानी बिक्री के मोर्चे पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। यदि नेट लॉस की बात करें तो चौथी तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा 74.47 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछली तिमाही में यही घाटा 272.99 करोड़ रुपए था। यानी घाटे में जबरदस्त 72% की गिरावट आई है। और यदि एपीएस की बात करें तो चौथी तिमाही में -15 पैसे रहा, जबकि Q3 में ये -55 पैसे था। यानी घाटे में भी सुधार हो रहा है और ये संकेत है कि कंपनी अब घाटे से उबरने की दिशा में बढ़ रही है। अब बात करते हैं बाजार की प्रतिक्रिया की। जैसे ही ये नतीजे सामने आए, शेयर मार्केट में इसका असर दिखा। आलोक इंडस्ट्रीज के शेयरों में करीब 19.91% तक की उछाल देखी गई। एक लंबे समय से शेयर गिरावट में था, लेकिन ताज़ा नतीजों ने एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है। शेयर पिछले दिनों का क्लोजिंग प्राइस 16 रुपये और 47 पैसे के स्थान पर गैप अप 17 रुपये और 37 पैसे पर खुला। दिन में 17 रुपये और 26 पैसे से 19 रुपये और 75 पैसे पर कारोबार किया और 3 रुपये और 2 पैसे यानी 18.34% ऊपर चढ़कर 19 रुपये और 49 पैसे पर बंद हुआ। निवेशकों को लगने लगा है कि कंपनी अब धीरे धीरे मजबूत हो रही है और आगे चलकर यह टर्नअराउंड स्टॉक बन सकती है। अगर पूरे साल यानी FY 2024-25 की बात करें तो यहाँ पर कुछ चिंताजनक बातें भी सामने आती हैं। आलोक इंडस्ट्रीज की पूरे साल की बिक्री 3,708 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यही आंकड़ा 5,509 करोड़ रुपए था। यानी सालाना आधार पर कंपनी की टॉपलाइन में करीब 33% की गिरावट आई है। ये गिरावट ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में मंदी और घरेलू मांग की सुस्ती की वजह से हुई है। लेकिन तिमाही दर तिमाही सुधार ये दिखाता है कि सबसे बुरा दौर शायद अब पीछे छूट चुका है। कंपनी के भविष्य की बात करें तो एक बड़ी खबर है कि CFO के तौर पर जिनेंद्र जैन की नियुक्ति की गई है। ये बदलाव 30 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आएगा। नए CFO के आने से कंपनी की वित्तीय योजना, कॉस्ट कटिंग और रणनीतिक दिशा में नई सोच आ सकती है। आलोक इंडस्ट्रीज के लिए यह एक ताजगी भरा बदलाव साबित हो सकता है। यदि कंपनी की संरचना और रिलायंस कनेक्शन की बात करें तो आपको याद होगा कि कुछ साल पहले आलोक इंडस्ट्रीज दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन तब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसे खरीद कर एक नया जीवन दिया। आज आलोक इंडस्ट्रीज में रिलायंस की मजबूत पकड़ है और इसी वजह से निवेशकों को इस कंपनी में दीर्घकालिक भरोसा है। रिलायंस का समर्थन न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी आलोक इंडस्ट्रीज के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। वर्ष 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा आलोक इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया था। ट्रेंडलाइन डेटा के अनुसार प्रमोटर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास कंपनी में 40% हिस्सेदारी यानी 1,98,65,33,333 शेयर है, जबकि जेम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पास कंपनी में 35% हिस्सेदारी यानी 1,73,73,11,844 शेयर है। पब्लिक के पास 20.19% की हिस्सेदारी है। भविष्य की रणनीतियां और संभावनाएं। अब सबसे अहम सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। तो टेक्सटाइल सेक्टर में धीरे धीरे रिकवरी देखी जा रही है। सरकार भी इस सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए PLI स्कीम जैसी योजनाएं ला रही है। आलोक इंडस्ट्रीज इन योजनाओं का फायदा उठा सकता है। इसके अलावा कंपनी अपने उत्पादों का निर्यात बढ़ाने और टेक्सटाइल के प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री लेने की दिशा में काम कर रही है। अगर कंपनी अपने घाटे को कंट्रोल कर पाती है और मुनाफे की राह पर लौटती है तो आने वाले 2 से 3 वर्षों में ये मल्टीबैगर स्टॉक भी बन सकती है। यदि आलोक इंडस्ट्रीज के जोखिम और सावधानी की बात करें तो हर स्टॉक के साथ कुछ जोखिम भी होते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज अब भी घाटे में है और ग्लोबल टेक्सटाइल डिमांड पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है। इसके अलावा अगर रिलायंस का फोकस कम होता है या नीतिगत बदलाव आते हैं तो कंपनी को नुकसान हो सकता है।
इसलिए निवेश से पहले खुद रिसर्च करना और अपने वित्तीय सलाहकार से राय लेना बेहद जरूरी है। दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि आलोक इंडस्ट्रीज ने Q4 में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है और अब कंपनी के आगे बढ़ने की संभावनाएं मजबूत होती दिख रही हैं। क्या ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में जगह बना सकती है? क्या यह आने वाले वर्षों की टर्नअराउंड स्टॉक बनेगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। पुनः मिलते हैं अगली जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।